बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष नाम एक अद्भुत देश था, विशाल, सुंदर, रंग बिरंगा। इस देश में 3 राजकुमार रहते थे, हिंदी, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा। पहला राजकुमार हिंदी सबसे बड़ा था। वह सीधा, भावुक और दिल से सोचने वाला था। वह चाहता था कि पूरे भारत को एकता के धागे में पिरो दे। उसका सपना था, मैं पूरे देश की रगों में बहूं, लोग मुझे समझें, अपनाएं और मैं उन्हें जोड़ूं। दूसरा राजकुमार अंग्रेजी विदेशों में पला बड़ा था। उसने विश्व के बड़े स्कूलों में शिक्षा ली थी, तकनीक और विज्ञान की दुनिया में उसका नाम था। वह स्मार्ट, तेज और अवसरों से भरपूर था। उसका सपना था, मैं भारत को दुनिया से जोड़ूं, उसे ग्लोबल बनाऊं। तीसरा राजकुमार क्षेत्रीय भाषाएं, मातृभाषाएं। तीसरा राजकुमार सबसे छोटा था, लेकिन सबसे भावुक और जुड़ा हुआ। वह गांवों की मिट्टी में खेला था, मां के लोरी में पला था और बच्चों की पहली बोली बनकर जन्मा था। उसका सपना था, मैं हर इंसान के मन से जुड़ूं, उसकी जड़ों को सींचूं, उसकी पहचान बनूं। समस्या, रानी कौन है? समय आया कि भारतवर्ष को एक रानी भाषा चाहिए थी, जो सबको जोड़ सके, आगे ले जा सके और से भी जोड़ सके। तीनों राजकुमार दावा करने लगे। हिंदी बोली, मैं देश को जोड़ सकता हूं। अंग्रेजी बोला, मैं देश को ग्लोबल बना सकता हूं। स्थानीय भाषाएं बोली, मैं दिलों को जोड़ सकती हूं। राजा भारतवर्ष सोच में पड़ गया। राजा ने कहा, तुम तीनों अलग अलग नहीं, बल्कि एक ही शरीर के 3 हिस्से हो। तुम में से कोई एक नहीं, तीनों को मिलकर मेरी रानी बनना होगा। और फिर बनी एक 3 मंजिला रानी। नींव, मूल स्थानीय भाषा, बच्चों की शिक्षा, भावनाएं, जड़ें और परिवार की भाषा उनकी भी मातृभाषा हो। मध्य स्तर, संवेदन और संस्कृति, हिंदी स्कूल, प्रशासन, सिनेमा, गीत, विचार, सब में एक साझा राष्ट्रीय भाषा हो, हिंदी। शिखर, दुनिया से संवाद, अंग्रेजी, वैश्विक विज्ञान, तकनीक, विदेशी नीति, इनोवेशन के लिए अंग्रेजी का उपयोग हो। राजा ने घोषणा की, तीनों राजकुमार अब मिलकर भारतवर्ष की रानी भाषा बनेंगे, जब शिखर तक, दिल से दुनिया तक। जो अपनी मातृभाषा से प्रेम नहीं करता, वो खुद से दूर हो जाता है। जो हिंदी नहीं समझता, वो अपने देश के मन को नहीं पाता। और जो अंग्रेजी नहीं सीखता, वो दुनिया से बात नहीं कर पाता। भारतवर्ष में भाषा केवल शब्दों माध्यम नहीं, शक्ति है। वाणी को ऋग्वेद में देवता माना गया है। वाचन अतामावत्ति, यह पश्यति सनः श्रेयान भवति। जो वाणी को सत्य और धर्म से जोड़ता है, वही श्रेष्ठ होता है। यूं सांख्य दर्शन में कहा गया है, मनस प्रकृतिवश नयति, अर्थात मन को उसकी जड़ से जुड़ी प्रकृति, मातृभाषा में सीखने से आत्मा के साथ संप्रेषण होता है। मातृभाषा वह है जिसमें बालक स्वानुभव करता है। उपवेद से आयुर्वेद, अर्थशास्त्र आदि भी पहले स्थानीय भाषाओं में परंपरा से सीखे जाते थे। संस्कृत से उत्पन्न जन भाषा की सरिया हिंदी को भारतीय भाषाओं का सेतु माना जा सकता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मद्भा मागता ये तो सधर्मा सदा सहा। जो समान धर्म में रहते हैं, वे सदा मेरे सहचर होते हैं। हिंदी एक धर्म सेतु बन सकती है, जो विविध भारत को सधर्मा बनाती है। हिंदी लोक और वेद के बीच का पुल है। यह न लोक की तरह सीमित है, न वेद की तरह कठिन। यंत्र विज्ञान और तंत्र विज्ञान दोनों का लक्ष्य था शब्दातीत संप्रेषण, नॉन लोकल ट्रांसमिशन। अंग्रेजी आज एक मंत्र नहीं, पर माध्यम है, जैसे विमान, संचार, कंप्यूटर आदि यंत्रों की भाषा। शिव संहिता में कहा गया, शब्द ही ब्रह्मा स्वरूपः। परंतु यह ब्रह्मा तभी बनता है जब उसे धर्म और चेतना से जोड़ा जाए। सरस्वती केवल एक देवी नहीं, वह ज्ञान की तरंगमयी नदी है। सरस्वती की 3 धाराएं। मूल जलधारा मातृभाषा से मनुष्य की बुद्धि पोषित होती है। मध्य धार हिंदी से वह समाज से जुड़ता है। उत्तर बहाव अंग्रेजी से वह वैश्विक बनता है। जैसे सरस्वती अदृश्य होकर भी लोक में विद्यमान रहती है, वैसे ही भाषा का प्रवाह सामंजस्य और धर्म से जुड़ा हो तो वह किसी पर थोपी नहीं जाती, वह स्वतः बहती है। न वाणीवती वही न विज्ञान भवति बाह्य। जो अपनी भाषा से कटकटा हो, वह न आत्मा से जुड़ सकता है, न विज्ञान से। जैसे वटवृक्ष की जड़ें धरती से जुड़ी होती हैं,
वैसे ही मातृभाषा मानव को उसकी संस्कृति, स्मृति और आत्मा से जोड़ती है। स्थानीय भाषाएं जैव विविधता की तरह हैं। प्रकृति की भाषा, लोकल डायलेक्ट्स, टोना, लोकगीत, लोरी, प्राण चेतना की पहली तरंगें। आत्मा शब्द से नहीं, अनुभव से जानती है। अनुभव की पहली भाषा मातृभाषा होती है। ऋग्वेद में याते वाचा परमं व्योम यत्र देवा अमृत मनश्च, जहां वाणी की मूल सत्ता है वहीं अमृत चेतना है। हिंदी का कार्य बांसुरी की तरह है, जिसमें विविध छेदों, भाषाओं के बावजूद एकात्मिक धुन, राष्ट्र चेतना निकलती है। यह संस्कृति का सेतु है, लोक और शास्त्र, पूर्व पश्चिम, जन और जनी के बीच। हिंदी लोक का संस्कार है, न शुद्ध संस्कृत न बाह्य प्रभाव। यह जीवित संस्कृति की धड़कन है। गीता में श्री कृष्ण का सर्वधर्म समभाव हिंदी में संभव है, एक ऐसी भाषा जो सभी को थोड़ा थोड़ा समझ आती है। अंग्रेजी दृष्टि का विस्तार है, वह हमें अपने गांव से आकर अंतरिक्ष में ले जाती है। यह एक यंत्रवाणी है, ज्ञान, तकनीक, विश्व व्यापार, व्यापार और विज्ञान की भाषा। आज्ञा चक्र पर चेतना पहुंचती है जब मन स्थिर, हृदय जुड़ा और जड़ें मजबूत हो। अंग्रेजी तभी फलदायक होती है जब हम अपनी मूल वाणी और हृदय वाणी से जुड़े हों। जब पृथ्वी, जल और आकाश मिलते हैं तब जीवन का पूरा चक्र पूरा होता है। ऐसे ही जब मातृभाषा हिंदी और अंग्रेजी संतुलित होती हैं तब भारत का भाषाई चेतन तंत्र पूर्ण होता है। मूल से जुड़, हृदय से बोल और आकाश तक सोच, यही वाणी का धर्म है। आधुनिक विज्ञान क्या कहता है? शिशु की पहली भाषा मातृभाषा होती है, जो इनके ब्रोका क्षेत्र और वर्निके क्षेत्र को सबसे पहले सक्रिय करती है। इससे जुड़ी स्मृतियां इम्प्रिंटेड मेमोरी बन जाती हैं, जो गहरे भाव, अनुभव और सामाजिक पहचान को जन्म देती हैं। यूनेस्को के अनुसार बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में देने पर उसका सीखने का स्तर, आत्मविश्वास और सामाजिक जुड़ाव बहुत गहरा होता है। भारत में कई जगह जब बच्चों को दूसरी या तीसरी भाषा में पढ़ाया जाता है तो ड्रॉप आउट रेट्स बढ़ जाते हैं। मातृभाषा संज्ञानात्मक नींव प्लस भावनात्मक सुरक्षा प्लस सामाजिक पहचान। क्या है हिंदी की आधुनिक भूमिका? हिंदी भारत में सबसे अधिक समझी जाने वाली भाषा है। लगभग 50% प्लस लोग किसी न किसी रूप में समझते हैं। यह लोकतांत्रिक संवाद और साझी पहचान का माध्यम बन सकती है, विशेषकर संघीय एकता और प्रशासकीय क्षेत्र में। जब लोग एक भावनात्मक साझा मंच से जुड़ते हैं, जैसे कि हिंदी, तो ट्रस्ट, बिलोंगिंगनेस और शेयर्ड विजन निर्मित होता है। हिंदी को भारत में इमोशनल इंटरनेट की भाषा कहा जा सकता है। यह दिलों को जोड़ती है। एक राष्ट्र में सभी क्षेत्रीय भाषाओं को सम्मान देते हुए एक सामान्य संपर्क भाषा का होना अनिवार्य होता है, नहीं तो लिंग्विस्टिक फ्रैगमेंटेशन होता है, जैसे युगोस्लाविया में हुआ। हिंदी भावनात्मक नेटवर्क प्लस लोकतांत्रिक संवाद प्लस संघीय स्थिरता। क्यों जरूरी है अंग्रेजी? अंग्रेजी आज ज्ञान, तकनीक, वैश्विक व्यापार और उच्च शिक्षा की भाषा है। 85% वैज्ञानिक शोध पत्र अंग्रेजी में होते हैं। भारतीय स्टार्टअप्स, यूनिकॉर्न्स और एमएनसीज की दुनिया में अंग्रेजी एक रणनीतिक शक्ति बन चुकी है। एक से अधिक भाषाएं सीखने वाले व्यक्तियों का मस्तिष्क ज्यादा लचीला, फ्लेक्सिबल, बहुप्रप्रेक्षीय, मल्टीफेसेटेड और नई स्थितियों में अनुकूल होता है। द्विभाषी या त्रिभाषी व्यक्ति अधिक रचनात्मक, क्रिएटिव और समस्याओं को हल करने में सक्षम पाए गए हैं। अंग्रेजी वैश्विक प्रतिस्पर्धा प्लस यानिक सोच प्लस संज्ञानात्मक लचीलापन। एक सूत्र, भाषा नीति न्यूरोसामाजिक वैश्विक संतुलन। जो अपनी जड़ों से जुड़ा है वही पूरे विश्व में फैल सकता है। मातृभाषा से जड़े, हिंदी से हृदय, अंग्रेजी से आकाश, यही भारत का भाषाई चक्र है। हर भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं बल्कि एक चेतना की तरंग है। एक कॉन्शियस लैंग्वेज इंडेक्स CLI विकसित किया जाए जो बताए कि किसी व्यक्ति या समाज की भाषिक संरचना का उसकी निर्णय और दृष्टिकोण पर क्या प्रभाव है। जैसे कुंडलिनी में चक्रों का आरोहण होता है, वैसे ही भाषा का उपयोगी मूल से मस्तिष्क तक आरोहण कर सकता है। मातृभाषा प्लस हिंदी प्लस अंग्रेजी को जड़स हृदय प्लस दृष्टि के रूप में नीति में लागू किया जाए। प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा, मध्य और प्रशासनिक स्तर हिंदी, उच्च तकनीकी वैश्विक शिक्षा अंग्रेजी। हर बच्चे के लिए भाषिक योग कार्यक्रम जिससे वह भाषा को शरीर, मन और आत्मा से जोड़कर सीखे,
शिक्षा में भाषा को योग की तरह देखा जाए कि केवल रटने का माध्यम। वाणी ध्यान, मौन मातृभाषा की स्मृति को जागृत करना। वाद अभ्यास, हिंदी में भाव प्रवाह से विचार करना। दृष्टि लेखन, अंग्रेजी में वैश्विक दृष्टिकोण लिखना। यह EQ प्लस IQ प्लस CQ कॉन्शियसनेस क्वोशिएंट को संतुलित करता है। AI और इंटरनेट को केवल डेटा नहीं, भावना और संस्कृति से जोड़ने का प्रयास हो। हिंदी को इमोशनल कोडिंग भाषा के रूप में विकसित करना। GPT अंग्रेजी में प्रशिक्षण पाता है, वैसे ही GPTH हिंदी को भावात्मक लोक ज्ञान से प्रशिक्षित करना। हर व्यक्ति को अपनी भाषा में न्याय, चिकित्सा और शासन की सुविधा मिलनी चाहिए। AI प्लस ट्रांसलेशन टूल्स से सभी सरकारी सेवा मातृभाषाओं में उपलब्ध कराना। भारतीय संविधान का त्रिभाषा संस्करण बनाना, संस्कृत, शास्त्रीय, हिंदी, सामूहिक, अंग्रेजी, वैश्विक। एक ऐसा डिजिटल भारत जहां लोक कथा मातृभाषा, सांस्कृतिक कथा हिंदी, वैज्ञानिक संवाद अंग्रेजी, सभी एक साझा मंच पर हों। भारतवर्ष एक त्रिभाषिक मेटावर्स प्लेटफॉर्म जहां व्यक्ति अपनी सांस्कृतिक चेतना के साथ वैश्विक संवाद कर सके। मातृभाषा से आत्मा जुड़े, हिंदी से समाज जुड़े, अंग्रेजी से विश्व जुड़े, तभी भारत एक संपूर्ण मानव चेतना तंत्र बन सकता है।